हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे, अगर आपके ऊपर 376 का मुकदमा लिख गया है और आपको जेल हो गई, तो इसके संबंध में कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक अलग है वो इसलिए अलग है कि अगर 376 के मामले में लड़की आपके पक्ष में आ गई, कहने का ये मतलब पीड़िता 376 का मुकदमा जिसने कराया वो आपके पक्ष में आ गई, या ये कह लीजिए वो आपके साथ रहने लगी, तो उसे आप खारिज कैसे कराएं या उस मुकदमे को आप निरस्त कैसे कराएं, उस मुकदमे से छुटकारा कैसे पाएं, आज हम टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एक मामला था, उसमें एक सब्सक्राइबर दोस्त ने हमारे ये पूछा कि हमारे ऊपर 376 का मुकदमा कायम हुआ, हम जेल भी गए, छूट के आए, लड़की हमारे साथ रह रही है, शादी भी कर ली है उससे, लेकिन हमारे खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ, फिर कुर्की का आदेश हो गया, घर का सामान पूरा थाने चौकी पे उठा ले गए। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर आपका मुकदमा चल रहा था, आपने दौरान मुकदमा लड़की से शादी कर लिया, अर्थात पीड़िता से शादी भी कर लिया। अब पीड़िता से शादी तो कर लिया, क्या आपने कोर्ट को इस बात का ज्ञान दिया? तो कोर्ट संज्ञान कब ले लेगी? जब आप कोर्ट को ये सूचना देंगे कि भाई हमने पीड़िता के साथ शादी कर लिया और पीड़िता हमारे साथ रह रही है, अब हमारे या इसके बीच में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए, लिहाजा यहीं से मुकदमे को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो आपका भी बयान हो जाता, पीड़िता का बयान हो जाता, एक दो गवाहों का बयान हो जाता आपके पक्ष में, फेवर में, और मुकदमा वहीं से खत्म हो जाता। लेकिन आपने क्या किया? जेल से छूटे, शादी कर लिए, अब मौज आपकी स्टार्ट हो गई। कहने का ये मतलब हो गया कि आपने ध्यान ये नहीं दिया उस एफआईआर का, जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें आपने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। बस आपका जीवन खत्म, जो शादीशुदा जीवन चल रहा है वही में मौज मस्ती में होने लगे, जेल का टाइम खत्म हो गया, जेल से आप मुक्त हो गए, जेल से छुट्टी हो गए, बरी हो गए, तो इसका मतलब आपने सोचा कि बस कहानी खत्म है। आपने लापरवाही कहाँ किया कि भाई आपकी बेल हो गई, मुकदमा कोर्ट में चलता रहा, मुकदमे में आप अपीयर नहीं हुए, भाई वारंट हुआ, सम्मन हुआ होगा, वारंट बीडब्ल्यू हुआ होगा, एनबीडब्ल्यू हुआ होगा, तब जाके 82 की कार्रवाई हुई होगी, 82-83 की कार्रवाई लास्ट में हुई होगी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए था, जैसे ही आपने शादी किया, शादी करते ही आप कोर्ट को सूचना देंगे, भाई हमने इनसे ये शादी कर लिया, इस दिन तारीख को हम अब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। दोनों की तरफ से एक एफिडेविट फाइल हो जाता, दोनों लोगों का बयान फाइल हो जाता, जरूरत पड़ती तो एक दो गवाहों का भी बयान कोर्ट करा लेती। जब एक दो गवाहों का भी बयान, उसी के अकॉर्डिंग मुकदमे को आपका निपटारा कर देती, मुकदमा आपका खत्म हो जाता। या अगर जरूरत पड़ती तो आप हाईकोर्ट डायरेक्शन ले लेते, हाईकोर्ट को सूचित कर देते कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ये कंडीशन में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं और अब हमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लड़की भी ये बात कह देती कि साहब हमको अब किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, इनके मुकदमे को निस्तारित कर दिया जाए या हम दोनों के मुकदमे को निस्तारित कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो भाई हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देता, लोअर कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, लोअर कोर्ट को ये हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देता, या स्वयं हाई कोर्ट ही उस मुकदमे को इंटरटेन करता और खत्म कर देता कि भाई जब दोनों लोगों का कोई बात ही नहीं है, विवाद ही नहीं, दोनों का जीवन सही चल रहा है, पीड़िता के साथ शादी हो गई है, तो कोई तरह की कोई दिक्कत ना होती। और अब अगर आपके खिलाफ 82 की कार्रवाई, मान लेते हैं एनबीडब्ल्यू भी चल रहा है या 82 भी चल रहा है, तो अगर आपके खिलाफ 82 की कार्रवाई है
तो आपके लिए सबसे पहले ये राहत है, ये मेरी राय है, ये सलाह है कि आप सबसे पहले कोर्ट में हाजिर होइए। सेम डे आप बेल मूव करिए, और आपकी अगर कभी जेल गए हैं दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। अपीयर होइए, लड़की को भी अपीयर करिए, एक एफिडेविट लड़की की तरफ से भी दिलवाइए कि साहब ऐसी ऐसी बात है, मैं इनके साथ रह रही हूँ। पीड़िता भी मौजूद रहेगी उसी बेल में, तो आपकी बेल हो जाएगी। अब जब बेल हो जाएगी तो वहीं फिर से स्लो मत होइएगा, बकायदा उस केस को खत्म करा के तभी जीवन आगे बढ़ाइएगा, तभी दम लीजिएगा। इस तरह से आपका मुकदमा खत्म होगा। यानी यही एक तरीका है। बकायदा आप बाकी और कंडीशंस में अगर आप सोचे कि हम मुकदमे से भाग खड़े हों, मुकदमे को खत्म करा लें, तो ये बहुत ही टफ काम है, मुश्किल काम है। उम्मीद करता हूं आज की बात ऐसे तमाम परेशान लोगों के समझ में आई होगी जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी मुकदमे को खत्म नहीं करा पाए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब